सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोकोच्चारणम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणम् अकीर्तिकरमर्जुन नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप अर्पण्यदोषो अपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णानि नवानि संयाति छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं न शोषयति मारुत प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय लाभालाभौ जयाजयौ आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत न भावो विद्यते सत कुतश्चित् न जायते म्रियते वा
शांति शांति शांति। तो जो नए श्लोक याद करते हो ना वो थोड़े से कच्चे करते हैं, कुछ जिनके कच्चे हो वो फिर देख के ही बोल लिया करो कम से कम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम विराट रूप के दर्शन कर रहे थे। अर्जुन जो है एक ही स्थान पे सूर्य चंद्र और पूरी सृष्टि का और एक साथ जैसे हजारों सूर्योदय हो गए हों ऐसी दिव्य आभा का ये दर्शन कर रहे थे वो। ततः स विस्मया विष्टो रोमा धनंजय, तो वो विस्मय से भर गया, आश्चर्य से भर गया, क्योंकि कभी उसको एक दिव्य रूप दिखाई देता है तो कभी भयभीत करने वाला रूप दिखाई देता है। तो इस सब को देख करके उसको क्या हो रहा है, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, और हृष्ट रोमा, उसके रोमकूप जो है वो पुलकित हो रहे हैं कि कितने महद आश्चर्य को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। तो शिरसा प्रणम्य देवम, उस देवाधिदेव को, ब्रह्मदेव को दर्शन करके, विराट रूप के दर्शन करके उनको प्रणाम करते हुए कृतांजलि रभाषत, दोनों हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहने लगे अर्जुन। पश्यामि देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संधान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गाश्च दिव्यान्। तो क्या देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। पश्यामि देवांस तव देव देहे, हे देव आपकी इस शरीर में मैं देवांस पश्यामि, सब देवों को देख रहा हूं। जितने भी देव हो सकते हैं उनको मैं एक ही जगह देख रहा हूं, एक ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं सारे देव। सारे देव मतलब जो दिव्य महापुरुष भी ले सकते हैं, दिव्य गुण भी ले सकते हैं देवों से। तो सारे जो दिव्य गुण होते हैं व्यक्ति के वो किस में प्रतिष्ठित होते हैं, आत्मा में। और सब आत्माओं के जो दिव्य गुण हैं वो किस में प्रतिष्ठित होते हैं, परमात्मा में। परमात्मा के ही हैं, पीछे भी बताया था, विभूति पाद में भी बताया था। इससे पीछे कोई प्रश्न तो नहीं था आपका? मैंने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं था पीछे का? चलो आगे। तो इन्होंने कहा, हे देव आपके इस देह में मैं सब देवों को देख रहा हूं, सब दिव्यताओं को देख रहा हूं। तो सारे दिव्य गुण पहले भी बताया था कि ये जो मनुष्यों के शुभ भाव हैं, क्षमा धृति, ये सब बताया था ना 10वें अध्याय में। तो ये सब क्या है, उन्होंने कहा था मेरे ही मानस भाव हैं। जैसे हमारे मन में भाव उठते हैं अच्छे या बुरे, तो वो हमारे ही भाव होते हैं। ऐसे ही ईश्वर के मानस भाव ये सारे सद्गुण हैं। सृष्टि के प्राणियों में जो भी सद्गुण हैं वो सब ईश्वर के ही मानस भाव हैं। उनके मन के भाव से ही उत्पत्ति होती है उन सब दिव्य भावों की। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं अर्जुन, उसको महसूस कर रहे हैं कि तव देव देहे, तुम्हारी इस दिव्य देह में, विशेषण लगाया उस देह का, देव देहे, आपके उस देव देह में, मनुष्य देह में नहीं, आपके उस दिव्य शरीर में, देवांश पश्यामि, सब देवों को मैं देख पा रहा हूं। सब देव आपके ही उस दिव्य देह में समाहित हैं। तो यहाँ दिव्य देह कहने से ये जो सारा ब्रह्मांड का जो विश्वमय रूप है उसको भी दिव्य देह कह सकते हैं। वेदों में तो उसी को दिव्य देह कहा है। अंतरिक्ष उसका उदर है, भूमि उसके पैर हैं, द्युलोक उसका सिर है। तो ऐसा उस विराट पुरुष का चित्र बनाया है वहां पे। उपनिषदों में भी ऐसे ही बनाया है। यहाँ कोई वर्णन नहीं किया, बस इतना बताया, तब देव देह, तुम्हारे उस दिव्य देह में, तुम्हारे उस दिव्य शरीर में सब देवों को देख पा रहा हूं। तथा भूत विशेष संहान,
और जो भूत विशेष हैं उनके संघ को अर्थात उनके झुंड को, प्राणियों के समूहों को, जितने भी प्राणी विशेष हैं, प्राणी विशेष मतलब यहाँ पर सामान्य विशेष वाला नहीं, प्राणी विशेष का मतलब है जैसे मनुष्य एक विशेष प्रकार का प्राणी है, फिर गौ जाति है वो उसमें विशेष प्रकार के प्राणी हैं, अश्व उनसे विशेष मतलब दूसरे की दृष्टि से विशेष, विशेष का मतलब यहाँ अलग अनेक प्रकार के। तो गाय जो है वो भैंस से विशेष है, भैंस है वो बकरी से, गाय से, दोनों से विशेष है, बकरी है तो वो भेड़ से विशेष है, विशेष का मतलब यहाँ पे उससे अलग। मनुष्य है वो वृक्ष जाति से विशेष है, वृक्ष जाति जो है वो कीट पतंग से विशेष है। तो विशेष यहाँ श्रेष्ठ के लिए नहीं कहा जा रहा, अलग के लिए कहा जा रहा है। तो भूत विशेष संघान, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के समूह को आपके अंदर ही देख पा रहा हूं। आप ही उनका आश्रय हैं, आपसे अतिरिक्त उनका कोई आश्रय नहीं है। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, कमल आसनस्थ, कमल के फूल पे कौन स्थित है? कमलासनस्थ कौन है? विष्णु तो नाग पे हैं, ब्रह्मा बैठते हैं कमल पे। तो कमल आसनस्थम माने ब्रह्म को देख रहा हूं, और कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मांडम का मतलब है यहाँ पर विष्णु को, और ईश का मतलब है यहाँ पर शिव को। तीन मुख्य देवता माने जाते हैं, एक सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, एक पालन करने वाला, एक संहार करने वाला। उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला, संहार करने वाला शिव, महेश। तो ये कह रहे हैं मैं तीनों को आपके अंदर देख पा रहा हूं। प्रणवाक्षर ओम मध्य, ये तीनों एका। कहानी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आरती, शिव जी की आरती सुनिए तो उसमें एक पंक्ति आती है, प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव है, ऐसा भिन्न भिन्न जानने वाले कौन है? अविवेका। अविवेकी लोग इनको अलग अलग मानते हैं। तो ठीक क्या है? प्रणव अक्षर ओम मध्य, प्रणव अक्षर जो ओम है उसमें ये तीनों एक, ये तीनों एक ही देव हैं। तो भगवान की एक शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है उसका नाम ब्रह्मा है, जो पालन करती है उसका नाम विष्णु है, और जो संहार करती है शिव है। तो ये तीनों को एक साथ देख पा रहे हैं अर्जुन। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, और किनको देख पा रहे हैं? ऋषिश्च, जितने भी ऋषि हुए और अभी भी हैं पृथ्वी पे उन सबको भी मैं देख पा रहा हूं। ऋषिश्च सर्वान, और उर्गांश्च दिव्यान, और दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूं। तो दिव्य सर्प एक तो इसलिए भी देख पा रहे होंगे कि जब विष्णु को देख रहे हैं तो शेषनाग सहस्त्रनाग तो है ही वहां पे, उसी पे तो आसनस्थ है ना वो। ये जैसे कमल पे आसनस्थ हैं तो ऐसे वो शेषशैया पे आसनस्थ होते हैं विष्णु। और भी दूसरे जो सरीसृप हैं उसलिए कह दिया कि, और तो सब गिना दिए, मनुष्य गिना दिए, देवता गिना दिए, सब प्राणी गिना दिए, तो फिर उसमें कह दिया उर्गांश्च दिव्यान, दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। उर्ग कहते हैं सर्प को, जो रेंग करके चलते हैं उनको, उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है सर्प, रेंग कर चलने वाले भी सब प्राणियों को, मतलब सब कुछ मैं आप में देख रहा हूं, ये इनका कहने का भाव है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आप कैसे हैं? अनेक बाहु, अनंत आपकी बाहें हैं, अनेक आपकी भुजाएं हैं, अनेक बाहु, और अनेक उदर, आपके
उदर भी अनेक दिखाई दे रहे हैं, अनेक उदर हैं, अनेक दोनों के साथ जुड़ा है। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, वक्त्र माने मुख जिससे बोला जाता, आपके मुख भी अनेक हैं। अनेक नेत्रम, और अनेक नेत्रों वाला। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, ये वेद का प्रमाण है और ये गीता का प्रमाण है उस दिव्य पुरुष के लिए। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नेत्रम पश्यामि त्वाम, आप में ही देख रहा हूं। सर्वतो अनंत रूपम, सब तरफ, सब ओर से आप ही अनंत रूप को देख रहा हूं। जो कुछ भी देख रहा हूं वहां आप ही आपको महसूस कर रहा हूं। न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि, ना तो मैं कहीं आपका अंत देख पा रहा हूं क्योंकि वो कैसा है, अनंत। ना कहीं मध्य देख पा रहा हूं क्योंकि मध्य किसका होता है, जिसका आदि और अंत होता है। मान लो एक इतनी रेखा है, यहाँ आदि था, यहाँ अंत हुआ, तो इसी का तो मध्य। जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो उसका मध्य कैसे जाने। तो ना मैं आपके अंत को देख पा रहा हूं, न मध्य को देख पा रहा हूं, और न पुनः तव आदिम पश्यामि, ना कहीं आपके आदि को देख पा रहा हूं। स्टार्टिंग कहां से है। कभी कभी कोई ऐसे वृक्ष होते हैं, जैसे वहां देखा हमने आंध्र प्रदेश में एक 3 एकड़ में वट वृक्ष फैला हुआ था, हैं जी, महबूब नगर में। तो वो इतना फैला हुआ है, ये ही नहीं पता लग रहा कि इसमें से मूल वाला कौन सा है, आदि कौन सा है। और वो तो क्योंकि उसका फिर इतना तो नाप सकते हैं, तो उसमें मध्य तो कम से कम निकाल ही सकते हैं, नाप के अंत भी निकाल सकते हैं कि भाई 3 किलोमीटर के बाद ये अंत हो गया इसका यहाँ। तो ईश्वर तो ऐसा है कि उसका ना आदि का पता चलता है, ना मध्य का, ना अंत का, बस जिधर भी देखे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। जैसे समुद्र का देखेंगे तो ना आदि पता लगेगा, ना अंत पता लगेगा, मतलब वो पानी में। भूमि में तो पता लगेगा, जहां से भूमि शुरू हो गई तो सागर का अंत हो गया। या दूसरे एंगल से देखें तो भूमि से ही उसकी स्टार्टिंग भी हो गई, वो शुरू भी हो गया। पर वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ये नहीं पता चलेगा, उसका स्रोत पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हर चीज भी अपने आप में अनंत ही है। संसार को देखने की 3-4 दृष्टि हैं। जब आप इन चर्म चक्षुओं से संसार को देखते हैं तो संसार कैसा दिखाई देता है, रोज तो देखते हो, कैसा दिखाई देता है। जैसा दिखता है वैसा ही बताओ। साधारण सा दिखाई देगा, साधारण सा दिखाई देता है इनको। आपको भी कुछ दिखाई देता है और भी किसी को। आपकी भावनाएं पूछी जा रही, डिप्लोमेटिक उत्तर क्यों देते हो मेरे को। आपकी भावनाएं तो पूछ रही हूँ, आपको संसार कैसा दिखाई देता है, हैं? हाँ, ये ठीक उत्तर है, सत्य दिखाई देता है। और ना, ये दृष्टि गलत है। क्या आश्चर्य होता है, कैसे आपको अपना शरीर, उन सब ब्रह्मचारियों के शरीर में क्या आश्चर्य दिखाई देता है। आप रोज देखते हो तो बताने में इतना सोचने की क्या बात है। जो देखते हैं वो ही बताना है, कहीं इधर उधर से सुने हुए उत्तर नहीं बताना है। अब जैसे ये परिवर्तनशील दिखाई देता है, ये सुना हुआ उत्तर है। शास्त्र में कभी सुन लिया कि संसार परिवर्तनशील है, शास्त्र में सुन लिया जैसे हमारी भावना होती है वैसा संसार होता है, पर ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा है तो बताओ, आश्चर्य कैसे लगता है। कुछ भी आश्चर्य नहीं लगता है। कितनी तरह तरह का खाना इसमें डालते हैं, और उसकी सप्त धातुएं कहाँ, इतना छोटा सा तो पेट का एरिया है, इतने छोटे से में कहाँ ऐसी फैक्ट्री लगी है,
और कहीं उनकी दीवार आदि भी रड़कती नहीं है पेट में, और कहाँ इतनी मशीनें चल रही हैं कि उसके 7 भाग अलग अलग बन जाते हैं इतने छोटे से। आश्चर्य करने लगे तो बहुत आश्चर्य है, बिना ही हमें पता लगे पलकें बार बार झपक जा रही हैं, निरंतर झपक रही हैं सोने से पहले। दिखता तो नहीं है, हमें तो कभी ध्यान ही नहीं जाता है कि ये भी हो रहा है। 4 दृष्टि हैं जो चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं, ये हमारी दृष्टि है कि हम संसार को सत्य और नित्य मानते हैं, यही सत्य है। हम सत्य यदि नहीं माने तो हम इस तरह के व्यवहार करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं, हम उनको सत्य मान के ही ऐसा कर रहे हैं। कभी दुख आता है तो दुखी क्यों होते हैं, सत्य मालूम पड़ता है। अगर आपने इस श्लोक को अनुभव कर लिया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा, कि ये जो सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान ये सब क्या है, आने जाने वाले हैं। आगमा अपायिनो अनित्या, 3 विशेषण दिए। आगम आने वाले, अपाई ने हटने वाले, और अनित्य आने वाले जाने वाले वो अनित्य ही होते हैं। ऐसा यदि हमने मान लिया तो क्या इस धरती पे कोई व्यक्ति दुखी होगा, और क्या मैं कभी अपने जीवन में दुखी होऊंगा, कभी नहीं हो सकता हूं। और क्या हम सुखी हो सकते हैं फिर, अगर हमने इसको परिवर्तनशील मान लिया, अनित्य मान लिया, तो क्या हम कभी सुखी हो सकते हैं? क्योंकि आज जो धन मिला है वो कल जाने ही वाला है, अनित्य है वो, तो उसको लेकर के कहां सुखी होंगे। आज जो अपमान जय जयकार हो रही है वो जाने ही वाली है, क्योंकि वो अनित्य है, तो कहां सुखी होंगे। आज जो मंच पे बुला के आशीर्वाद दे करके तालियां बजाई जा रही हैं, उसको देख करके कहां सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि वो जाने ही वाला है। आज किसी ने नहीं बुलाया, अपमान कर दिया, तो कहां दुख होगा, क्योंकि वो जाने ही वाला है। लेकिन ऐसा होता है क्या? होता तो उल्टा है। ऐसे लगता है कि इन्होंने मेरे को ये कह दिया तो बस ये ही शाश्वत है, इनका भी ये शाश्वत है और मेरा भी ये शाश्वत है। तो हम चर्म चक्षुओं से जब संसार को देखते हैं तो संसार कैसा दिखता है, सत्य और नित्य, नित्य भी दिखता है। ऐसे नहीं पता लगता हमें कि ये जाने वाला है, हम उन्हीं चीजों को नित्य मान लेते हैं। और जब हम उसको विवेक की दृष्टि से देखते हैं तब कैसा दिखता है, विवेक दृष्टि से। तो बोलती विवेक हमारे अंदर है ही नहीं, हमें क्या पता। तो इनकी ले लेते हैं ना, शास्त्रकारों की, ऋषियों की। ये विवेकशील हैं जो ऋषि हुए हमारे, जो गुरु हुए हमारे। तो उन सबको कैसा दिखाई देता है संसार, उनको दिखाई देता है परिवर्तनशील। वही तो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो वो उनकी दृष्टि कैसी है, संसार उनको कैसा दिखाई देता है, विवेकशील को परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है, अनित्य दिखाई दे रहा है, नित्य बदलने वाला दिखाई दे रहा है। और तीसरे हैं दिव्य दृष्टि, जिसकी बात यहां चल रही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी। एक होगी साधारण दृष्टि, चर्म चक्षुओं की दृष्टि, उससे सत्य और नित्य दिखाई देता है। दूसरी दृष्टि हो गई विवेक की दृष्टि, अर्थात योगी की, ऋषि की दृष्टि। कुछ नोट कर लिया करो ना, कथा की तरह सुनती रहते हैं, एक अक्षर नोट नहीं करते। कल ही मैं पूछूंगी तो भूल जाओगे। दूसरी ऋषियों की दृष्टि है, उसको बोलते हैं विवेक दृष्टि। उसमें संसार दिखाई देता है परिवर्तनशील। और तीसरी है दिव्य दृष्टि, जो यहां अर्जुन को मिली है। दिव्य दृष्टि से संसार कैसा दिखाई देता है, ब्रह्ममय दिखाई देता है। भागवत दृष्टि भगवतमय दिखाई देता है। अर्जुन को सब जगह क्या दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है उसको।
उसको जो अपने सगे संबंधी थे ना, वो भी सब इसी में ही अभी आगे आएगा श्लोक में, सब मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, काल रूप दिखाई दे रहा है, उस काल के गाल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भीष्म द्रोण सब। तो उसको सब जगह भागवत दृष्टि दिखाई दे रही है, कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पोषण हो रहा है, कहीं संहार हो रहा है, कहीं जड़ चेतन सब तरह के जो रूप हैं उनमें भागवत दृष्टि दिखाई। ये दिव्य दृष्टि से दिखेगा ऐसा संसार। अभी जो दृष्टि है इससे कभी भी नहीं दिखेगा संसार ऐसा जैसा हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्ममय संसार इस दृष्टि से नहीं दिखेगा, इस दृष्टि से तो सत्य और नित्य ही दिखाई देगा हमें, जैसा कि हमें दिख रहा है। हम शरीर को जानते हैं, शरीर के महत्व को जानते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को जानते हैं, तो हमें पता है इसको यदि हमने खाना नहीं दिया, यदि हमने इसको साफ नहीं किया तो ये गंदा हो जाएगा, अगर खाना नहीं दिया तो ये कमजोर हो जाएगा, इसलिए हम इसको रोज खाना देते हैं। ये हमारा अपना ज्ञान है, कोई दूसरा नहीं बताता हमें कि रोज इसको खाना देना है, रोज इसको नहलाना है, रोज कपड़े साफ करने हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के तल पर ये हमारा अपना ज्ञान है, इसलिए हम इसको गंदा होने से बचाते हैं। हमारा ज्ञान क्या कहता है कि शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों को शरीर के धरातल पे भी ज्ञान नहीं है तो वो शरीर को साफ नहीं रखते। कुछ पागल लोग देखे ऐसे जिनके कपड़े गंदे होते हैं, कभी उनको खाने का भी होश नहीं होता है, क्योंकि उनको शरीर के धरातल का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उनको होश भी नहीं है कि इसको गंदा रखने से कोई हानि होगी। छोटे बच्चे को शरीर के धरातल का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको कितने भी अच्छे कपड़े पहनाओ वो मिट्टी में उसको सान लेता है, पैरों को कीचड़ में सान लेता है, और कभी तो बहुत खुश होता है। उसको कितना भी अच्छा सूट कपड़े पहनाए और जाके पानी के टब में घुस जाता है, छोटा बच्चा बिल्कुल, और उसमें वो एंजॉय करता है। कहीं कीचड़ है उसमें जाके हाथ मारता है और खुश होता है। तो खुशी भी दो प्रकार की है, एक अज्ञान जनित है, एक ज्ञान जनित है। अज्ञान से भी खुशी मिलती है, जैसे छोटे बच्चे को रेत मिट्टी में खेलने से खुशी मिलती है, इसलिए छुड़ा छुड़ा के भागता है, मां पकड़ती है वो भागता है। जैसे कि हम सबको अपने मन को और अपने हृदय को गंदा करना अच्छा लगता है और हमें खुशी मिलती है उससे, इसलिए तो हम दूसरों की निंदा करते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों के दोष देखते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि इससे मेरा अंतःकरण गंदा हो रहा है।